ये कहानी एक ऐसी खतरनाक डॉल की है जो रात में अपने आप चलती थी। 1970 में एक लड़की को गुड़िया गिफ्ट मिलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद कमरे में खून के निशान भी मिलते हैं। फिर पता चलता है कि 7 साल की बच्ची की आत्मा, जिसका नाम एनाबेल है, वो इस डॉल के अंदर है। एक छोटी बच्ची रोड के पास खड़ी थी। उसके फादर गाड़ी का टायर ठीक कर रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक स्क्रू पर पड़ती है। वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन अचानक सामने से एक तेज रफ्तार से ट्रक आता है और सीधा लड़की को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अपनी बेटी की मौत से उसके पेरेंट्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनकी बेटी का नाम था बी। उसे वापस पाने के लिए सैम डार्क पावर्स का सहारा लेता है। बी की सोल डॉल में आ जाती है। अब वो लोग अपनी बेटी को घर में देख तो सकते थे, लेकिन उसे छू नहीं सकते थे। सिर्फ उसे देखकर उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ को लगने लगता है कि ये कुछ गलत है। जो चीज वापस आई है वो उनकी असली बेटी नहीं है। एक दिन उसकी माँ क्रॉस और बाइबल लेकर उसके रूम में जाती है। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही वो प्रेयर करना शुरू करती है, रूम का माहौल बदल जाता है। अचानक एक भयंकर शैतान का रूप सामने आ जाता है। ये देखकर माँ पूरी तरह डर जाती है। तभी सैम घर में लौटकर आता है और अपनी वाइफ की चीखें सुनता है। वो दौड़कर रूम में पहुंचता है। उसकी वाइफ बुरी तरह से डरी हुई होती है और उसके चेहरे पर गहरा जख्म होता है। वो सैम को बताती है वो उनकी बेटी नहीं है। ये सुनकर तुरंत पूरे रूम को बाइबल से कवर कर देता है। उसके बाद एक प्रीस्ट आता है जो होली वाटर का यूज करता है और डीमन और डॉल को रूम में बंद कर देता है। अब 12 साल बाद इस बार घर में 7 लोग आते हैं, 6 बच्चियां और उनकी केयर टेकर सिस्टर लीसा। घर काफी बड़ा और सुंदर होता है। सैम एक कारपेंटर होता है, इसीलिए उसने घर बहुत अच्छे से डिजाइन किया होता है, लेकिन बच्चियां काफी शरारती होती हैं। अंदर आते ही वो इधर उधर दौड़ने लगती हैं। सैम उनको समझाता है और नीचे का एक रूम छोड़कर बाकी पूरा घर उनके लिए ओपन है। इतना कहकर सैम सबको रूम दिखाने ले जाता है, लेकिन स्टोरी की मेन लड़की जेनिस पोलियो से सफर कर रही होती है। वो अपने पैरों से लाचार होती है और वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, इसीलिए उसको सीढ़ियां चढ़ना पॉसिबल ही नहीं होता। अच्छी बात यह है कि सैम ने सीढ़ियों पर एक इलेक्ट्रिकल चेयर लगाई हुई है। सैम बताता है ये चेयर उसने अपनी पैरालाइज वाइफ के लिए बनाई थी, लेकिन काफी टाइम से इसे यूज नहीं किया। जेनिस सीट बेल्ट लगाकर चेयर पर बैठती है और कुछ ही सेकंड में वो ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर का माहौल बहुत ज्यादा खामोश लगता है। तभी अंधेरे में पीछे की तरफ सफेद कपड़ों में कोई झलक दिखाई देती है। जेनिस तुरंत उस तरफ मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन तभी बच्चे भी ऊपर आ जाते हैं। एक बड़ा रूम 2 शरारती लड़कियां ले लेती हैं और जेनिस अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा के साथ एक छोटे रूम में रहने लगती है। तभी जेनिस की नजर एक अजीब रूम पर पड़ती है। डोर फ्रेम पर कुछ हाइट मार्किंग बनी होती है। जैसे ही जेनिस दरवाजे का हैंडल पकड़ती है, लेकिन तभी सैम वहाँ आ जाता है और वो सख्त आवाज में कहता है ये रूम लॉक है और कोई अंदर नहीं जाएगा। सैम का सीरियस फेस देखकर जेनिस चुप हो जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात को सोते वक्त जेनी को बाहर से पैरों की आवाज आती है। वो गेट की तरफ देखती है। फिर अचानक गेट के नीचे से एक चिट्ठी अंदर आती है। जेनिस उसे उठाकर पढ़ती है। उस पर लिखा होता है फाइंड मी। जेनिस को लगता है कि शायद बच्चियां मजाक कर रही हैं, इसीलिए वो अपनी स्टिक लेकर बाहर निकल जाती है। जब वो लॉक रूम के पास पहुंचती है, तब एक और चिट्ठी गेट के नीचे से आती है और उस पर लिखा होता है इन हियर। सैम की वार्निंग याद करके जेनिस एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वो फिर भी अंदर चली जाती है। मगर गेट पर कोई लॉक ही नहीं होता। अंदर जाते ही जेनिस देखती है कि रूम काफी बड़ा होता है और हर तरफ डॉल रखी होती है जो बिल्कुल डरावनी लग रही होती हैं। तभी जेनिस एक सफेद कपड़ा हटाती है और उसे घर का एक मॉडल मिलता है। मॉडल के हर रूम में छोटी छोटी लाइटें जल रही होती हैं। ये देखकर जेनिस हैरान रह जाती है। जब जेनिस मॉडल ध्यान से देख रही होती है, तभी उसकी नजर एक छोटी सी की पर पड़ती है, लेकिन तभी वो अलमारी की तरफ भी देखती है। उसे लगता है ये की इसी अलमारी की है और वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही अंदर एक डॉल रखी होती है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। जेनिस जब उस डॉल को देख रही होती है तो उसे थोड़ा सा डर तो लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे लग रही होती हैं जैसे वो अभी पलके झपका देगी।
ये देखकर जेनिस तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और डॉल की पोजीशन चेंज हो चुकी होती है। पहले वो सीधा दरवाजे की तरफ थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी मुड़ चुकी है। जेनिस इस बात को इग्नोर कर देती है। वो फिर से दरवाजा बंद करती है और बाहर से लॉक भी कर देती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है दरवाजा फिर से खुल जाता है और इस बार डॉल की आंखें सीधा जेनिस को घूर रही होती हैं। डर के मारे जेनिस सफेद कपड़ा उठाती है और डॉल के सर पर डाल देती है। फिर वो विंडो के पास जाती है और वहाँ सैम को देखती है जो हाथ में लालटेन लेकर आ रहा होता है, लेकिन अचानक सैम रास्ते में रुक जाता है जैसे उसने कुछ देख लिया हो। जेनिस भी पूरी तरह से घबरा जाती है और अपनी स्टिक लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो डॉल जिस कपड़े से जेनिस ने ढका था वो कपड़ा अपने आप सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है और वो धीरे धीरे उसके पास आता जाता है। तभी वो अचानक रुक जाता है और जेनिस डर के मारे जम जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इविल स्पिरिट उसे जाने देती है। इसी बीच सैम ऊपर आ रहा होता है और जेनिस जल्दी से अपने रूम में जाकर सोने का नाटक करती है और रात को उसी बीच पास वाले रूम में नैन्सी और कैरल गोस्ट स्टोरी सुना रही होती हैं। दोनों कंबल में अंदर छुपकर बात कर रही होती हैं। तभी अचानक उनके हाथ से लाइट बंद हो जाती है और एक घंटी की आवाज आती है। तभी वो खिड़की के पास देखती है कि उन्हें किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। दोनों चीख उठती हैं। सिस्टर तुरंत रूम में आ जाती है। नैन्सी बताती है कि उसने सैम की वाइफ को विंडो के पास खड़ा देखा, लेकिन सैम तुरंत मना कर देता है और वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। मेरी वाइफ कई सालों से पैरालाइज है और वो कभी रूम से बाहर नहीं आई। अगला दिन जब सैम घर पे नहीं होता तब सैम की वाइफ सिस्टर को अपने रूम में बुलाती है और उसे पानी देने को कहती है। रूम में रखी एक फोटो को देखकर सिस्टर कहती है ये बच्ची कितनी क्यूट है। सैम की वाइफ धीरे से बताती है ये उनकी बेटी बी है, लेकिन वो पहले ही मर चुकी है। उनकी ये बात चुपके से जेनिस सुन लेती है और ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। उसे समझ आता है कि घर में एक और लड़की थी और शायद वो पास वाला रूम उसी का ही है। जाने से पहले जेनिस दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम उठाती है। उस फोटो में बी एक डॉल के साथ दिखाई दे रही थी। जैसे ही जेनिस उस फोटो फ्रेम को रखने लगती है, अंधेरे में अचानक एनाबेल का फेस बदलता हुआ लगता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं बिल्कुल एक डीमन की तरह। अब इन सब अजीब चीजों का सच जानने के लिए जेनिस दोबारा रूम में जाती है। इस बार बेड के पास रखा रेडियो अपने आप चलने लगता है और धीरे धीरे उसमें म्यूजिक बजने लगता है। तभी लिंडा वहां आ जाती है और वो पूछती है ये रूम किसका है। जेनिस कहती है ये सैम की बेटी का रूम है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। तभी अचानक पास रखी डॉल अपने आप सर घुमा लेती है और सीधा लिंडा की तरफ देखने लगती है। ये देखकर लिंडा डर जाती है और वो तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन जेनी अब भी वहीं रुककर सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। जब वो नीचे रखे हाउस के मॉडल को देख रही होती है, विंडो के पास एक छोटी लड़की दिखाई देती है। जेनिस डर के साथ उससे हेलो कहती है, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, बल्कि धीरे से अपना मुंह घुमा लेती है। जेनिस उसको फिर आवाज देती है, मगर लड़की जब इस बार जेनिस की तरफ देखती है तो उसका चेहरा इतना भयानक होता है कि जेनिस डर जाती है। डर के मारे जेनी जोर से चिल्लाती है और वो तुरंत रूम से भागने लगती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। लेकिन चाहे वो जितना भी जोर से चिल्ला ले, कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा होता चला जाता है। घबराहट में जेनी किसी तरह रूम से बाहर निकलती है और जाकर तुरंत चेयर पे बैठ जाती है। चेयर जैसे ही नीचे जा रही होती है, वो बीच रास्ते में रुक जाती है और फिर से वापस ऊपर जाने लगती है। जेनी डर के मारे सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, मगर वो खुलती नहीं है और वो एक सीढ़ी का हैंडल पकड़ लेती है, मगर वो हैंडल भी टूट जाता है। वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। जेनिस को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक चेयर जोर से झटका देती है और जेनी सीधा ऊपर से नीचे लिविंग रूम में जा गिरती है। खुशकिस्मती से नीचे कारपेट बिछा होता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। बस उसकी नाक से हल्का सा खून निकल रहा होता है, लेकिन कोई बड़ी इंजरी नहीं होती। सीन चेंज होता है। सैम जेनिस को हॉस्पिटल से वापस घर लाता है। डॉक्टर ने कहा था कि उसे सिर्फ अंदरूनी चोट लगी है
और उसे सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। जेनिस सिस्टर को सब कुछ बता देती है। वो कहती है इस घर में कुछ बहुत गलत है, हम यहाँ सेफ नहीं हैं। लेकिन सिस्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो जेनिस को बोलती है कि सैम ने उन सबको रहने की जगह दी है और अगर वो यहाँ से चले गए तो उन्हें दोबारा सड़कों पे रहना पड़ेगा। फिर वो जेनिस को बाहर धूप सेकने के लिए ले जाती है। सिस्टर की बातें सुनकर जेनी थोड़ा सा शांत हो जाती है। वो कुर्सी पर सर रखकर रेस्ट करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगती है। जेनिस को लगता है कि शायद लिंडा मजाक कर रही है, लेकिन जब वो इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी सामने बने शेड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक नन जैसी दिखने वाली औरत सामने आती है। वो व्हील चेयर को धक्का दे रही होती है। पहले जेनिस को लगता है कि शायद सिस्टर है, लेकिन जब वो उस औरत के बड़े काले हाथ देखती है तब वो समझ जाती है कि ये कोई और चीज है। जेनिस पूरी तरह से डर जाती है। तभी शेड का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और व्हीलचेयर धीरे धीरे साइड में खिसकने लगती है, जैसे कोई जानबूझ के जेनिस को अंदर फंसा रहा हो। इसी वक्त सामने रखी अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे उसके अंदर से कोई बाहर आने वाला हो। जेनिस डर के मारे एक पार्टीशन के नीचे छुप जाती है। कुछ सेकंड बाद अचानक पूरी जगह शांत हो जाती है। हर तरफ खामोशी छा जाती है और तभी एनाबेल बी अचानक सामने आ जाती है। जेनिस वाली होती है, लेकिन बी अपना मुंह खोलकर एक काली अजीब चीज बाहर निकालती है। इसी बीच सिस्टर आवाज सुनकर वहां आ जाती है। वो तुरंत दरवाजा खोलती है और जेनिस से पूछती है क्या हुआ। जेनिस स्माइल के साथ बोलती है बस दरवाजा लॉक हो गया था, मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस रात जेनिस सोफे पर ही सो जाती है, लेकिन लिंडा अपने रूम में अकेली सोने से डर रही होती है। जब वो ऊपर जाती है तो उसको बी के रूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे हिल रहा हो। लिंडा डरते हुए की होल से झांक कर देखती है और वो क्या देखती है कि चेयर पर रखी डॉल हिल रही है। ये देखकर लिंडा तुरंत दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर जाते ही चेयर खाली होती है, डॉल गायब होती है। तभी उसे लगता है कुछ पैरों की आवाज उसकी तरफ आ रही है। लिंडा बुरी तरह डर जाती है और वो तुरंत बेड पर चढ़कर चादर के अंदर छुप जाती है। लेकिन उसी वक्त रूम की लाइट बंद हो जाती है और उसे महसूस होता है जैसे कोई बेड पर चढ़ रहा है। लिंडा धीरे धीरे नीचे देखती है और फ्लोर पे बड़े बड़े गीले पैरों के निशान बने होते हैं। अगली सुबह लिंडा सैम को सारी बात बताती है कि जेनिस पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही है और उसने आपकी मरी हुई बेटी को भी देखा था। सैम तुरंत मना करता है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, बी को मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं। तब लिंडा बताती है कि जेनिस बी के रूम में गई थी और डॉल मिलने के बाद से उसका बिहेवियर बदल गया है। ये सुनकर सैम शॉक हो जाता है। वो कहता है डॉल को तो मैंने खुद छुपाया था, तो फिर जेनिस को वो कैसे मिली। सैम सबको वार्निंग देता है कोई भी उस डॉल के पास नहीं जाएगा। लेकिन घर के अंदर जाते ही सैम को डाइनिंग टेबल पे वही डॉल दिखता है। उसके पास एक नोट भी रखा होता है जिस पर लिखा होता है फाउंड यू। तभी जेनिस व्हील चेयर पर बैठी हुई वहां आ जाती है। सैम गुस्से में पूछता है मैंने तुम्हें रूम में जाने के लिए मना किया था, लेकिन जेनिस चुप रहती है। उसका फेस और बिहेव दोनों बहुत अजीब लग रहे थे। तब सैम समझ जाता है कि जेनिस पर किसी इविल स्पिरिट का साया है। वो तुरंत अपना क्रॉस उठाता है और जेनिस की तरफ बढ़ाता है, लेकिन ये डीमन बहुत पावरफुल होता है। क्रॉस का उस पर कोई असर नहीं होता। अचानक सैम की उंगलियां एक एक करके टूटने लगती हैं। वो दर्द से चीखने लगता है और कुछ ही सेकंड में डीमन उसे मार देता है। सैम की चीख सुनकर सिस्टर तुरंत रूम की तरफ दौड़ती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि सैम जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई है। पुलिस सैम की बॉडी को लेके चली जाती है। उसके बाद सिस्टर सब बच्चों को सोने के लिए भेज देती है, लेकिन लिंडा को नींद नहीं आ रही होती। उसे लगता है ये सब उस डॉल की वजह से हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप उस डॉल को उठाती है और घर के बाहर लेकर भाग जाती है। उसका प्लान होता है कि वो डॉल को कुएं में फेंक देगी, लेकिन तभी सिस्टर भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। लिंडा कहती है इस डॉल ने सैम को मारा है और घर में जो कुछ हो रहा है सब इसी की वजह से हो रहा है। ये कहकर वो डॉल को सीधा कुएं में फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे झांकती है अचानक कुएं से बड़ा सा हाथ बाहर आता है और लिंडा को पकड़ लेता है। खुशकिस्मती से सिस्टर टाइम पर उसे खींच लेती है। दोनों को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वो घर के अंदर जाते हैं और बेड पर देखते हैं कि डॉल वहीं होती है। ये समझ जाते हैं कि इस इविल से
छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी बीच जेनिस अचानक गायब हो जाती है। बच्चों को उसे ढूंढने भेजती है और सिस्टर खुद वो डॉल लेकर सैम की वाइफ के रूम में जाती है। डॉल देखते ही सैम की वाइफ बुरी तरह से डर जाती है और वो चीख कर कहती है, इस चीज को मेरे सामने से दूर ले जाओ। फिर सैम की वाइफ सिस्टर को अपनी बेटी की पूरी सच्चाई बताती है। सैम की वाइफ का आधा जख्मी चेहरा देखकर सिस्टर भी शॉक हो जाती है। इसी दौरान बाकी बच्चों को जेनिस मिल जाती है, लेकिन अब जेनिस बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही होती। सबसे शॉकिंग बात, अब वो चल पा रही होती है। उसकी आवाज और उसकी बातें भी अजीब हो चुकी होती हैं और फिर वो चाकू उठाकर सबको डराने लगती है। सिस्टर तुरंत वहां पहुंच जाती है। वो बच्चों से कहती है, तुम सब यहाँ से भागो, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और जेनिस को मैं संभाल लूंगी। बच्चे जैसे ही घर से निकलने लगते हैं वो सैम की वाइफ को ढूंढने जाते हैं, लेकिन रूम खोलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा रूम खून से भरा होता है कि डेड बॉडी दीवार पर लटकी होती है। ये देखकर सब जाम हो जाते हैं। ऊपर सिस्टर को लिंडा और दूसरी लड़कियां छुपी हुई मिलती हैं। वो उन्हें तुरंत वहां से भागने को कहती हैं, लेकिन लिंडा अचानक दरवाजे की तरफ देखने लगती है क्योंकि जेनिस वहां पहुंच चुकी होती है और उसने एग्जिट ब्लॉक कर दिया होता है। सिस्टर तुरंत बाइबल पढ़ना शुरू करती है, लेकिन डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ ही सेकंड में वो सिस्टर को दीवार पर फेंक के मारता है। लिंडा वहां से भाग जाती है और पास के एक रूम में छुप जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारे एग्जिट बंद हो चुके हैं। तभी लिंडा को एक पुरानी लिफ्ट दिखाई देती है। उसमें रूप खींचकर ऊपर और नीचे जाना पड़ता है। लिंडा जल्दी से उसमें बैठ जाती है और नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक डार्क बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां हर जगह क्रॉस बना होता है और दीवार पर खून लगा होता है। जब लिंडा नीचे देखती है तब उसे बी दिखाई देती है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत वापस लिफ्ट में चढ़ती है और ऊपर की तरफ भागती है। जब उसे सिस्टर कहीं नहीं मिलती तो वो बाइबल से कवर्ड एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जेनिस लिंडा को ढूंढ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। इसी बीच सिस्टर के हाथ में वही डॉल होती है, जिसे देखकर जेनिस उसे लेने के लिए भागती है। तभी सिस्टर उसके गले में एक क्रॉस वाली माला डाल देती है और उसे वो बाइबल वाली अलमारी के अंदर लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब वो लॉक रूम खोलते हैं तो अंदर सिर्फ डॉल होती है, लेकिन दीवार में एक बड़ा सा होल होता है, जिससे समझ आता है कि जेनिस वहां से भाग चुकी है। पूरे एरिया में ढूंढने के बाद भी जेनिस का कहीं नहीं पता होता। सीन चेंज होता है और स्टोरी एक अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। एक हस्बैंड वाइफ वहां आते हैं एक छोटी लड़की को अडॉप्ट करने के लिए। आश्रम का डायरेक्टर कहता है ये लड़की बहुत कम बोलती है, ये हमेशा चुप रहती है, और तब रिवील होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस होती है। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।